हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मी। तो इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कूलम्स लॉ इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का उसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देखें और नोट कर लें। वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैंने 3 वीडियो अपलोड की हैं इससे पहले। आप मेरी इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो होता है वो फोर्स की वैल्यू बताता है। दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 मान लेते हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं और वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये कहता है कि इनके बीच जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्ज के प्रोडक्ट के, और प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन r² के। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो इट विल बिकम K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है K की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K की वैल्यू यहाँ पर SI यूनिट में दी हुई है, तो आपको यूज़ करनी है K की वैल्यू 9 × 10⁹ ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स एक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस तरीके से फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल K Q1 Q2 अपॉन r² होता है, जहाँ K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कूलम्स लॉ के रिलेटेड हैं। तो इसका नेचर जो है वो चार्ज पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करता है। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी रिपल्सन होगा। बट अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स है, अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो इनका फोर्स लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उनके अलोंग लगेगा, उस लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है द फोर्स इज रिपल्सिव इफ द चार्जेस हैव सेम साइन एंड अट्रैक्टिव इफ देयर साइंस आर अपोजिट। तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि चार्ज पार्टिकल के नेचर पे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर इसका अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो डिपेंड करता है। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो 11th में हम पढ़ते हैं कि ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पोजीशन पर, ना कि पाथ पर डिपेंड करता है। तो ये भी सेंट्रल फोर्स है कि एक्चुअली सारे सेंट्रल फोर्स जो होते हैं जो लाइन ज्वाइनिंग पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्ट करते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो कूलम फोर्स भी कंजर्वेटिव है नेचर में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक्चुअली ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके कारण इसका दूसरा नाम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है। अब देखते हैं K की बात करते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी बात करते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू भी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक करती है यूनिट पर और दूसरी मीडियम पर। K की वैल्यू होती है 1/4πε0 ER। E0 यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ER रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो अगर आप SI यूनिट में K की वैल्यू यूज़ करते हैं तो आप लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर CGS में बात करें तो एयर के लिए, अगर मीडियम एयर है तो K1 आपको पुट करना है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगी। इसी तरीके से
ई नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू में पूछा भी जाता है। तो ई नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका डायमेंशन भी याद रखना है। तो ई नॉट का डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू यहाँ से आएगी ई नॉट इक्वल टू 1/4πF Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/4π कांस्टेंट है, तो और यहाँ पर कूलम की जो चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है, यहाँ पर भी 80 अपॉन फोर्स की mLT-2 एंड m मीटर की होती है L, तो L²। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली जो आता है डायमेंशन m इनवर्स m-1 L-3 T4a²। इस तरीके से आप इसको डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियम के रिस्पेक्ट में के कैसे वेरी करता है। तो अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो जो ई आर की वैल्यू है वो आपको रिलेटिव परमिटिविटी जो है एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी मीडियम में 2 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और उनके बीच फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ई आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हर मीडियम की ई आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर दिखाई है, तो आप देख सकते हैं किसी मीडियम में अगर एयर है तो ई आर की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। अगर वाटर है तो उसमें परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी आपको 80 वैल्यू रखनी पड़ेगी। ग्लास है तो 5 to 10 और मेटल है तो उसकी ई आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इस तरीके से आप फोर्स की वैल्यू 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये था कूलम्स लॉ जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो एक्सप्लेन मैंने लिखे हैं, इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है और उसके डायमेंशन भी पूछ सकते हैं और इसका जो नेचर है वो भी आपको याद रखना है कि अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। दोनों तरीके से ये फोर्स एक्ट करता है 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो आप अच्छे से इसे तैयार करें। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोर्स की वैल्यू एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन R² होती है, वेयर Q1 Q2 आर चार्जेस सेपरेटेड आर डिस्टेंस। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें भी यूज़फुल अगर लगती है आपको ये वीडियो तो उन्हें भी आप शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।